हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आज ब्लड रिलेशन का दूसरा ये क्लास है। और पहले क्लास में मैंने बेसिक वो सारी चीज़ें समझा दिया था। 7 क्वेश्चन लगभग मैंने किया था। और बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और सारे टाइप के 2 वीडियो और बनेंगे और सारे क्लियर हो जाएंगे। आपके सारे जो भी कंसेप्ट है सब क्लियर। आइए तो सबसे पहला आज का सवाल, ये सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है कि यदि x y के बेटे का भाई है तो x y से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे सवाल को ना दोस्तों हम कैसे सोचते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए आपको कहता है, इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं। देखिए सवाल कहता है आपसे x y के बेटे का भाई है, तो इसको पढ़ना कैसे है। देखिए x के बारे में बोला जा रहा है, y के बेटा यानी पोता। देखिए किसका पोता, y का पोता, ऐसे बोलना है। x के बेटे तब बेटा के बेटा पोता का भाई पोता। तो x y से किस प्रकार संबंधित है, x y से किस प्रकार संबंधित है। x पोता हो गया y का, नहीं समझे। फिर से y के बारे में ही कहा जा रहा है, y के बारे में कहा जा रहा है कि y जो है ना, y के बेटे यानी पोता का भाई पोता ही होगा। आपके पोता का भाई आपका पोते न होगा। तो कहता है कि x जो है y से किस प्रकार संबंधित है, x के बारे में पूछ रहा है। तो x पोता हो गया। अगर y के बारे में बोलता तो आप कहेंगे दादा। ना 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 ना, दादा हो सकता है, दादियों तो हो सकती है, क्योंकि पोता दादी के भी होता है और दादा के भी, ठीक है। लेकिन x के बारे में पूछा गया था तो x यहां पोता है। हमारा आंसर तैयार है, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है x z का पिता है जो कि y की चचेरी बहन है। आगे कहता है p y और t की माता है, t q का बेटा है, तब q का z से क्या संबंध है। एक चीज आपको याद रखना है, जिस पर का लगा है उसके बारे में पूछा गया है। q का z से क्या संबंध है, तो q के बारे में बताना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें डायग्राम बनाएंगे। पहला वीडियो में ऐसे सवाल हमने कराया था आपसे। जो की वाला सवाल है, जबकि वाला सवाल है, उसको हम लेके आते हैं ताकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए करना क्या है, x z का पिता है, x जो है z का पिता का चर्चा हुआ है, एरो ऊपर की तरफ बनेगा और जो है उसे हेड पर, जिसका है उसे टेल पर। x पिता है तो x को यहां लिखे, किसका, z का, तो z को लिखना है टेल पर। जो है उसे हेड पर, जो पिता है उसे हेड पर लिखा। किसका पिता, z का, तो उसको z को टेल पर लिखे। और जो रिलेशन है उसे बेस पर लिखा, ठीक है। जो है उसे हेड पर, जिसका है उसे टेल पर, और जो रिलेशन है उसे बेस पर। x पिता है z का, x पिता है z का, x z का पिता है जो कि y की चचेरी बहन है। तो y की चचेरी बहन कौन है, जो पहले यहां पर आएगा, जो कि लगा हुआ रहेगा ना, तो y से घूमिए और जब पहले मिल जाएगा। जो कि y की चचेरी बहन है यानी z जो है y की चचेरी बहन है, z जो है y के चचेरी बहन है। कैसी बहन है, चचेरी बहन है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कहता है P Y और T की माता है। P जो है ना Y और T की माता है। ये P जो है Y के माता है। P किसका माता, Y के और T के। तो P जो है Y और T की माता है, तो T भी हो गया इसी का भाई बहन, क्योंकि y के बारे में नहीं पता लड़का है कि लड़की, क्योंकि y के चचेरी बहन z, तो ये बहन है, ये लड़की है। y नहीं पता लड़का है या लड़की, और t के बारे में भी नहीं पता भी लड़का है कि लड़की। लेकिन ये दोनों आपस में भाई या बहन या दोनों हो सकता है, दोनों बहनें हो, दोनों भाई हो, या एक भाई एक बहन हो सकता है। जेंडर क्लियर नहीं है अभी। अब कहता है t q का बेटा है। t जो है ना q का बेटा, लीजिए अब पता चल गया। तो q का बेटा है, t q का बेटा है, तो ये लड़का है।
अब देखिए इस दोनों के माता यहां, क्योंकि वाई के माता, आई दोनों भाई बहन या बहन बहन जो भी था, भाई है, आई बहन हो सकता है या भाई दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाई के बारे में अभी भी क्लियर नहीं है लड़का है कि लड़की। ये बेटा है तो ये लड़का है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि वाई के माता तप्पी, इसी का, इसके भाई का, यहां भाई जो है इसका बेटा है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गया। ये महिला है तो ये पत्नी, ये पति, ठीक है। पत्नी कौन? पी, क्यों? पति। अब कहता है क्यू का जेड से क्या संबंध है। लीजिए क्यू का संबंध किससे पूछ रहा है? जेड से। तो क्यू चाचा लगेगा, क्योंकि देखिए क्यू तो इसके पिता है ना, इसके तो ये चचेरी बहन है, तो चचेरी बहन के ये तो चाचा हो जाएगा ना। अपने लोग के जो पिताजी, हमारे पिताजी जो होंगे, हमारे चचेरी बहन के चाचा ही तो होंगे ना, तो ये हो गया क्यू चाचा हो गया। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, एकदम बड़ा प्यार से पढ़ेंगे सबको। तीसरा कहता है, यहां कहता है कि यदि बी का भाई डी है तो बी किस तरह से सी से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन से कथन आवश्यक है। कहता है कि बी का भाई डी है। देखिए बी का भाई क्या है? डी है। बी का भाई डी है, डी भाई है, तो बी का भाई डी है। कहता है कि ये बात पता करने के लिए इसमें से कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगा, यानी ये आंसर निकालने के लिए कि बी का भाई डी है, ये बात पता करने के लिए इसमें से कौन कथन की जरूरत पड़ेगा, दोनों का या एक का। तो देखिए ये कहता है कि डी का पुत्र सी का पोता है। देखिए दोस्तों, केवल इस लाइन को पढ़ने से कहीं भी आपको नहीं पता चलता है कि बी और डी के बीच कोई चर्चा हुआ। डी का पुत्र सी का पोता है, इसमें कहीं बी का चर्चा हुआ। अब सी के पोता कौन होगा नहीं होगा उसका क्या पता, तो इसमें तो कहीं डी और सी का चर्चा नहीं हुआ है। सॉरी, डी का सी का चर्चा हुआ है लेकिन बी का चर्चा नहीं हुआ है। हमको तो बी और डी से संबंध लाना है, तो बी इसमें नहीं है, बी इसमें है, तो इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा। कहता है बी डी की बहन है। अब बी डी की बहन है तो बी और डी का चर्चा हुआ है, तो क्या इससे स्पष्ट हो जाता है कि बी का भाई डी है। देखिए बी डी की बहन है, यहां लिखते हैं बी डी की बहन है। बी किसका बहन? डी के। बी जो है डी के बहन है। बी जो है किसका बहन? डी का बहन। जो है उसे हेड पर और जिसका है उसे टेल पर लिखते हैं। तो डी का बहन कौन है? बी है। अब इसको जोड़िए कि डी का पुत्र सी का पोता है। लीजिए डी का जो पुत्र होगा, डी का जो पुत्र होगा वो सी का पोता हो, सी का पोता। डी का सॉरी डी का पुत्र नीचे आएगा, नीचे आएगा, पुत्र है तो नीचे की तरफ। कहता है कि डी का जो पुत्र है, डी का जो पुत्र है वो सी का पोता है। तो सी का पोता कैसे होगा? देखिए सी का यहां पोता अब बन जाएगा। कैसे? देखिए सी का पुत्र मैंने डी को बना दिया और डी का पुत्र हो गया यहां। तो सवाल है ना, यहां पर कहता है डी का पुत्र सी का पोता है। डी का जो पुत्र है वो सी का पोता। अगर सी का बेटा डी हो जाए और डी का यहां कोई पुत्र हो जाए तो वो सी का पोता हो जाएगा। यानी कि हमारा इस दोनों कथन की जरूरत पड़ेगा इस बात को पता करने के लिए, क्योंकि जब ये आदमी पुरुष होगा तभी इसके पिताजी का, इसका जो पुत्र होगा इसके पिताजी का पोता कहलाएगा। अगर ये महिला होती तब तो इस आदमी का ये नाती हो जाता। यानी ये पुरुष है, यानी कि ये मेल है, और ये बहन है यानी फीमेल, तो ये भाई हो गया, ये बहन हो गई, यानी कि डी भाई हो गया बी का। इस बात को पता करने के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है, तो हम कहेंगे ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा यह है, चौथा। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी एक महिला से कहा, उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, बताएं कि महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है।
महिला का, देखिए महिला के बाद का लगा है तो महिला के बारे में बताना है कि महिला क्या है। जिस पर का लगा उसके बारे में पूछा गया। अब इस सवाल के लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे पढ़ना है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, देखो एक यहां पर तीन तीन लोग हैं। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, अब बोल ही रहा है, चलिए इसका मुंह बना देते हैं, समझ लीजिए, आंख बना दिए। तो ये बोल रहा है, एक महिला से कह रहा है, ये व्यक्ति के बारे में कहा कि उसकी मां, मतलब किसकी मां? ये व्यक्ति के मां, क्योंकि ये आदमी बोल रहा है, इस महिला को समझा रहा है इस व्यक्ति के बारे में। देखिए एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा एक महिला से, यानी ये आदमी उस महिला से कह रहा है इस व्यक्ति के बारे में, उसकी मां मतलब इस व्यक्ति के मां, तुम्हारे पिता के, यानी इस आदमी का जो मां है कहता है तुम्हारे पिता के, यानी महिला के पिता की एकलौती बेटी, यानी महिला खुद है, यानी ई आदमी के माए ई महिला खुद है। अब कहता है बताए कि महिला उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है महिला का? तो माता हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। आइए फिर से समझाते हैं आसानी से। देखिए एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा एक महिला से कहा उसकी मां, मतलब इस व्यक्ति के जो मां होगी, तुम्हारे पिता के, यानी महिला के पिता के एकलौती बेटी, महिला के पिता के एकलौती बेटी तो महिला खुद होगी है, यानी इस आदमी के जो मां है ये महिला के पिता के एकलौती बेटी, यानी महिला खुद है, इस व्यक्ति का मां हो गया। बताएं कि महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला माता हो जाएगी। अगला आ जाइए, अगला सवाल। आज इसी तरह का आप क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए, देखिए मुस्तफा का परिचय कराते हुए फातिमा ने कहा, कौन कह रही है? फातिमा। ये फातिमा बोल रही है, चलिए ऐसे ऐसे कर दिए कि यही बोल रही है, आवाज आ रहा है। कहा इसके भाई का पिता, देखिए अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए मुस्तफा का परिचय करा रही है और फातिमा ने कहा इसके भाई का पिता, यानी मुस्तफा के भाई का पिता, यानी मुस्तफा के पिता मेरे दादा, यानी महिला के दादा के एकलौता बेटा है, यानी कि मुस्तफा जो है वो महिला के बहन है। सॉरी, मुस्तफा भाई हो गया और फातिमा बहन हो गई। अब कहता है कि बताएं कि फातिमा का मुस्तफा से क्या रिश्ता है? तो फातिमा बहन हो जाएगी। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस सवाल में क्या कहता है, अपने पति से कह रही है, मुस्तफा का परिचय कराते हुए फातिमा कहती है इसके भाई का, यानी इसके भाई का परिचय कराया है मुस्तफा का ना, इसके भाई का, यानी मुस्तफा के भाई के पिता, तो मुस्तफा के पिता मेरे दादा के, यानी फातिमा के दादा के एकलौता बेटा है, यानी मुस्तफा के जो पिता है ना, एकरे दादा के एकलौता बेटा, दादा के एकलौता बेटा, यानी उसके पिता ही तो, यानी इसके पिता उसके पिता एक ही है क्योंकि दादा के एकलौता बेटा है, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएगी। कहता है कि बताए कि फातिमा का मुस्तफा से क्या रिश्ता है? तो फातिमा बहन हो जाएगी, मुस्तफा भाई हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल छठा। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने बताया, देखिए एक पुरुष का परिचय हो रहा है, ये महिला कह रही है, ये महिला बोल रही है, लीजिए आवाज यहां से आ रहा है। महिला ने बताया वह मेरी माता, यानी महिला के माता की माता, तो महिला के नानी का एकलौता पुत्र, यानी महिला के मामा है, यानी पुरुष महिला के मामा है। परिचयदाता महिला से उसका क्या संबंध है? परिचयदाता महिला से उसका क्या संबंध है? तो महिला से उसका क्या संबंध है? तो मामा जी हो गया। इनमें से कोई नहीं कहेंगे। परिचयदाता महिला से उसका क्या संबंध है, यानी पुरुष का क्या संबंध है? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मामा हो जाएगा।
आगे देखिए फिर से, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने बताया, वह मेरी माता के माता, यानी महिला के माता तो महिला के नानी का एकलौता पुत्र यानी मामा। तो परिचयदाता महिला से उसका क्या संबंध है? परिचयदाता महिला जो है, जो परिचय दे रही थी, उसका क्या संबंध है? इस महिला से उसका क्या संबंध है? तो उसका तो वो तो मामा हो गया, महिला भांजी हो गई। आगे अगला सवाल हमारा 7 नंबर, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए लड़की बोलती है, इस बार ये लड़की ही बोल रही है, लड़की बोलती है, यह मेरे यानी लड़की के चाचा के पिताजी, तो चाचा के पिताजी दादा के पुत्री यानी बुआ का बेटा है, तो फुफेरा भाई। लड़का हुआ फुफेरा भाई, तो लड़की हो गई ममेरी बहन। कहता है लड़के का लड़की से क्या संबंध है? लड़के का लड़की से क्या संबंध है? तो लड़का तो फुफेरा भाई है, यानी यहां पर भाई दिया हुआ है, भाई मार देंगे। दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि जिसके आप फुफेरा है ना, वो आपका ममेरा होगा। अगर आप फुफेरा भाई हैं तो उधर वाला ममेरा होगा, या बहन होगी या भाई होगा। बात है समझ में? लड़का है तो भाई होगा, लड़की है तो बहन होगी। यानी आप ममेरा है तो वो आपका फुफेरा, अगर आप फुफेरा हैं तो वो आपका ममेरा। आप जाके घर पर देख लीजिए, आपका जो फुफेरा भाई होगा उसका आप ममेरा भाई लगिएगा। ना विश्वास है, देखिए घर में पूछ कर फोन करिए, घर पर फोन करिए अपने फूफा जी के यहाँ, मौसा मौसी के यहाँ फोन करिए। मौसा के यहाँ करिएगा तब मौसेरा आपका मौसेरे होगा, आप भी मौसेरा वो भी मौसेरा, लेकिन आपका जो फुफेरा होगा ना उसके आप ममेरा होंगे। अब देखिए, अरुण ने कहा यह महिला मेरी मां के पोते की पत्नी है, बताएं कि अरुण का महिला से क्या रिश्ता है। अब यहां पर देखिए, यह महिला, अरुण ने कहा यह महिला, अरुण कहता है मेरी मां के यानी महिला के मां के पोते, महिला के, देखिए मेरी मां के पोते यानी अरुण का बेटा होगा, की पत्नी यानी पुतो है। सुनिएगा, यहां पर अरुण ने कहा यह महिला मेरी मां के यानी अरुण के मां के पोते यानी अरुण का बेटा की पत्नी, बेटा के पत्नी पुतो, बताए कि अरुण का महिला से क्या रिश्ता है। अरुण तो ससुर हो जाएगा, अरुण क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। अरुण ने कहा यह महिला मेरी मां के यानी अरुण के मां के पोता यानी अरुण के बेटा की पत्नी, तब बेटा के पत्नी पुतो, अरुण हो गया ससुर, ससुर इसमें है, मार दीजिए ससुर। आगे 9 नंबर, राम ने एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए कहा, राम ने एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए कहा, बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए कहा इनके पुत्र यानी बूढ़े व्यक्ति के पुत्र, यानी इनके जो पुत्र होंगे, ये बूढ़े व्यक्ति के जो पुत्र होंगे इसके बारे में कह रहा है। इनके पुत्र मेरे पुत्र के यानी राम के पुत्र के चाचा हैं, तो राम के पुत्र के चाचा, तब पुत्र के चाचा यानी राम का भाई है, यानी बूढ़ा व्यक्ति का जो पुत्र है ये राम के पुत्र के चाचा यानी राम के पुत्र के चाचा, तो यानी कि राम के पुत्र के चाचा होगा तो राम का ही भाई होगा ना। जैसे मेरे पुत्र का जो चाचा होगा, मेरे पुत्र का चाचा, वो तो मेरा भाई होगा, मेरा भाई ही ना मेरे पुत्र का चाचा लगेगा। तो देखिए, राम ने कहा बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए इनके पुत्र यानी इस व्यक्ति के पुत्र मेरे पुत्र के चाचा हैं, यानी कि राम जो है इसी बूढ़ा व्यक्ति का बेटा है ना, और ये 2 भाई हो सकता है, तभी बोला है। तब कहता है सवाल कि व्यक्ति से राम, यहां कहता है बूढ़ा व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, बूढ़ा व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो बूढ़ा व्यक्ति क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो गया। चलिए यहीं तक था, और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, 2 वीडियो और लेके आने वाले हैं, ताकि आपको पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।